डॉक्टर मनोहर रे गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 10B के प्रश्न संख्या 18 को हम हल करेंगे। इसमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। इस वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD ये दिया है। इसमें कह रहा है इस चतुर्भुज की आमने सामने, जैसे AB का सामने की भुजा CD है, तो इन दोनों भुजा से जो ये केंद्र पर कोण आंतरित होगा, ये AOB और COD ये दोनों समपूरक होंगे। इसे हम बिंदु EFG H मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दिया है वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD हमें सिद्ध करना है, एंगल AOB प्लस एंगल COD बराबर 180 अंश, या एंगल AOD प्लस एंगल BOC बराबर 180 अंश। इन दोनों में से किसी एक को हम सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने से पहले एक हम रचना करेंगे। ये OE, OF, OG और OH को मिलाया, तो इसे हम पहले मिला देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे OE, OF, OG तथा OH को मिलाया। अब यहाँ से हम हल करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले त्रिभुज AOE और AOH में, त्रिभुज AOE तथा त्रिभुज AOH में, यहाँ पे देखें AE बराबर AH होगा, AE बराबर AH। चूँकि अगर किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर हम स्पर्श रेखा खींचें तो ये स्पर्श रेखा दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी AE और AH हमारा बराबर होगा। और यहाँ पे देखें OE बराबर OH, OE बराबर OH, चूँकि ये वृत्त की त्रिज्या है। और OA जो है ये दोनों त्रिभुज में आया है, इसलिए OA बराबर OA ये उभयनिष्ठ हैं। उभयनिष्ठ हैं, इसलिए
त्रिभुज ए ओ ई सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ एच, ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम होगा। यस 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 प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हमारा एंगल ए ओ ई और ए ओ एच आपस में बराबर होंगे, इसलिए एंगल ए ओ ई बराबर एंगल ए ओ एच। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। ये CP/CT से त्रिभुज की सर्वांग समता नियम से ये दोनों कोण बराबर हो गए। पुनः इसी प्रकार पुनः इसी प्रकार अगर हम देखें त्रिभुज BOE BOF, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो कोण BOE और BOF दोनों आपस में बराबर होंगे। कोण BOE बराबर कोण BOF, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। पुनः कोण COF जो है कोण COG के बराबर होगा। कोण COF बराबर कोण COG, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। पुनः कोण DOG बराबर कोण DOH, इसे समीकरण 4 मान लेंगे। अब यहाँ से हम हल करेंगे। इसमें एंगल AOE, एंगल BOE और एंगल BOF, एंगल COF, एंगल COG, एंगल DOG और एंगल DOH, एंगल AOH, इन 8 कोणों को हम जोड़ेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल AOE प्लस एंगल BOE, एंगल BOE प्लस एंगल BOF प्लस एंगल COF, एंगल COF प्लस एंगल COG प्लस एंगल DOG प्लस एंगल DOH और प्लस एंगल AOH। बराबर 360 अंश। अब यहाँ पे देखिए हमारा मेन चीज़ ये है, एंगल AOE और BOE और COG और DOG, ये चारों कोण को हमें एक साथ लेना है। यहाँ पे देखते हैं एंगल AOE प्लस एंगल BOE, अब यहाँ पे एंगल BOF की जगह पे एंगल BOH
एफ के जगह पे एंगल बी ओ ई हम रखेंगे, एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ एफ के जगह पे एंगल सी ओ जी रखेंगे, एंगल सी ओ जी प्लस एंगल सी ओ जी प्लस एंगल डी ओ जी प्लस एंगल डी ओ एच के जगह पे एंगल डी ओ जी रखेंगे। अब प्लस एंगल ए ओ एच के जगह पे एंगल ए ओ ई रखेंगे। ये बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखते हैं एंगल ए ओ ई और एंगल ए ओ ई, हमें दो एंगल मिला तो इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 एंगल ए ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई और एंगल बी ओ ई, इसे भी जोड़ेंगे तो 2 एंगल बी ओ ई प्लस सी ओ जी और सी ओ जी, 2 एंगल सी ओ जी प्लस ये 2 एंगल डी ओ जी बराबर 360 है। इसमें अब दो हम कॉमन ले लेंगे तो एंगल ए ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ जी प्लस एंगल डी ओ जी बराबर 360 है। दो को हम पाछांतर करेंगे, एंगल ए ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ जी प्लस एंगल डी ओ जी बराबर 360/2। इसे काट देंगे 180 बार में। अब यहाँ पे देखें एंगल ए ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, यहाँ पे एंगल ए ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, इसको जोड़ेंगे तो एंगल ए ओ बी के बराबर हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ जी, यहाँ पे एंगल सी ओ जी एंगल डी ओ जी जोड़ेंगे तो एंगल सी ओ डी के बराबर हो जाएगा, एंगल सी ओ डी बराबर 180 अंश। तो हमें एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी बराबर 180 अंश हमें सिद्ध करना था, जो हमारा ये सिद्ध हो गया। तो इसी प्रकार हम एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी बराबर 180 अंश सिद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा पूरा हुआ।